हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस सोशल साइंस का न्यू एनसीईआरटी बुक न्यू एनसीईआरटी जो बुक है वो लॉन्च हो चुका है। और उसका पहला चैप्टर, क्लास नाइन्थ का सोशल साइंस का पहला चैप्टर जो है उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, यानी सामाजिक ज्ञान का समाज। तो हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए, पहला पैराग्राफ में क्या समझाने का प्रयास किया है। कह रहा है कि क्लास 6 से लेके 8 तक आपने सोशल साइंस का अध्ययन किया और उसमें पाया कि जो स्टोरीज ऑफ पीपल, यानी आपने क्या समझा, लोगों की कहानियों के बारे में समझा, उनके प्लेसेस को समझा, उनके इवेंट्स को समझा। मतलब फिर समझिए, आप क्लास 6 से लेकर के 8 तक अध्ययन किया, तो आप क्या क्या पढ़े। द स्टोरी ऑफ, है ना, यहाँ पे लिखेंगे स्टोरीज ऑफ पीपल, यानी लोगों की कहानियों के बारे में पढ़ा। आप देखिए प्लेसेस के बारे में, ठीक है। आप देख रहे हैं इवेंट्स के बारे में, यानी उनकी घटनाओं के बारे में समझा। तो चूंकि आप कह रहा है कि एज वी ग्रेड नाइनली आप नाइन्थ में प्रवेश कर गए हैं, तो आपको क्या क्या समझना है, सोशल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, इनकी सामाजिक विज्ञान की जो वास्तविक सामाजिक विज्ञान जो है ना, कह रहा है कि वास्तव में क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। व्हाई इट मैटर्स, यहाँ पे कह रहा है कि आखिर ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समझेंगे हम लोग चैप्टर, इस चैप्टर का सेकंड पैराग्राफ। यहाँ लिखा हुआ ह्यूमन बीइंग्स लिव इन सोसाइटी, यानी सब जानते हैं कि जो मानव समाज के जो लोग होते हैं वो सोसाइटीज में रहते हैं, इससे बाहर कोई नहीं है, सोसाइटीज में रहता है। और कह रहा है डिपेंडेंट है, वो सोसाइटी में रहेगा तो भाई निश्चित तौर पर डिपेंडेंट होंगे। ठीक है ना, डिपेंडेंट होंगे। अब मतलब ये नहीं समझना है कि सोसाइटी में रह रहा है तो खूब पैसा उसके पास है ना, तो पैसा होने से वो कुछ भी कर सकता है, नहीं। कुछ भी मतलब सब कुछ कर सकता है, ये बात तो सही है। लेकिन लोग कहाँ से लाओगे? लोगों को लाने के लिए आपको लेबर की आवश्यकता पड़ी, सॉरी, लेबर को लाने के लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा। ऐसा ही पैसा आपके पास नहीं आएगी, तो फिर भी वो डिपेंड हो गए ना किसी पर। ठीक है, तो ये कह रहा है आवर लाइव्स आर शेप्ड बाय द एनवायरनमेंट। ये सब जानते हैं कि जब हम सोसाइटी में रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो जीवन है किस पर सेट है, इन्वायरमेंट पर सेट है, इन्वायरमेंट पर। ठीक है, इन्वायरमेंट पर शिफ्ट है बाबूरे, यानी हम किसी न किसी बस इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। सेकेंड कह रहा है, तो समझिएगा सेकेंड क्या कह रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कि हम इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट दैट गवर्न अस, अर्थात हम इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, हम सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन से हम लोग जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, हमारा जो जीवन है इकोनॉमिक एक्टिविटी पर निर्भर है। अर्थात हमारा जीवन तब तक नहीं चलेगा जब तक हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम उससे भी जुड़े हुए हैं और जो हमारी जरूरतें हैं उसको पूरा हो करता है। एंड इतना ही नहीं, जो ट्रेडिशन है हमारा, जो आइडियाज है हमारा, वो सब पास हो रहा है किसके थ्रू, जनरेशन के थ्रू। यानी जो यहाँ पे जनरेशन दिया है उसके थ्रू ये पास हो रहा है। ठीक है, बात समझिएगा। तो एक मिनट, क्या कराई, चलो कोई बात नहीं, इसी पर लेते हैं, इसे मिटा लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये क्या हो रहा है भाई, इससे अगर मिटा लेते हैं तो कोई दिक्कत है ना। चलो,
अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमारा जो आइडियाज है, हमारा जो ट्रेडिशंस है, वो सब पास हो रहा है किसके थ्रू? जनरेशन के थ्रू, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या हो रहा है? पास होते जा रहा है, लोगों कहानियां सुनाते जा रहे हैं, बनते जा रहा है। ठीक है। तो ये जो सोशल साइंस है हमारा, उसका जो फाउंडेशन क्रिएट होता है इसी कनेक्शन के जरिए होता है। तो ये सारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो पैटर्न है, हम कहाँ समझेंगे? वो सब समझेंगे सोशल साइंस से। हम किसे समझेंगे? सोशल साइंस से ही समझेंगे, अर्थात एसएसटी से ही समझेंगे। ओके। थर्ड पैराग्राफ समझिए। अगर हम सिंपल शब्द में बात करेंगे तो जो सोशल साइंस है वो क्या है? यहाँ पे देखिएगा। अगर हम बात करेंगे तो जो सोशल साइंस है बाबू रे, वो सब क्या है? इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी सामाजिक सॉरी, मानव समाज का एक व्यवस्थित स्टडी ही क्या करता है? सोशल साइंस कहलाता है। बात समझना। यहाँ पे कहने का प्रयास कर रहा है कि जो सोशल साइंस है ना, वो क्या है? ह्यूमन सोसाइटी के सिस्टमैटिक अध्ययन को ही हम सोशल साइंस कहते हैं। तो ये कह रहा है कि यह न सिर्फ ये बताता है कि क्या हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है, बल्कि ये बताता है कि आल्सो एक्सप्लेन व्हाई इवेंट्स ऑक्यूर, आखिर क्यों हुआ, ये बताने का प्रयास करता है। कहाँ हुआ, क्या हुआ, सिर्फ ये नहीं बताता है, बल्कि ये बता रहा है कि क्यों हुआ। ये भी बताता है हाउ पीपल लिव टुगेदर, लोग कैसे रहते हैं, और इन्वायरमेंट से उसका जीवन कैसे प्रभावित होता है, ये भी समझाते हैं। और गवर्नमेंट्स का फंक्शंस हमारे जीवन पर कैसे काम करता है। और इतना ही नहीं, हाउ इकोनॉमिक ऑपरेट, हमारा जीवन जो है कैसे इकोनॉमिक को ऑपरेट करता है। और इतना ही नहीं, हम पास्ट से क्या सीखते हैं, प्रेजेंट से क्या सीखते हैं, और इन दोनों से मिल करके हमारा वर्ल्ड कैसे निर्माण होता है, ये सब कौन बताता है? सोशल साइंस पढ़ाता है। ठीक है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझेंगे हम लोग, वाइल सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, बात समझिए। एक्चुअली कह रहा है कि फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, ये हमारे नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करता है। नेचुरल वर्ल्ड, याद रखना बाबूरे, नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने वाला, नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने वाला कौन है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में अध्ययन करना, इंस्टीट्यूशन के बारे में अध्ययन करना, हमारी संस्कृति के बारे में अध्ययन करना, और उसका ह्यूमन से क्या इंटरेक्शन है, इसके बारे में स्टडी करना कौन सिखाता है? सोशल साइंस सिखाता है। अर्थात यही कह रहा है कि हम सोशल साइंस क्यों पढ़ते हैं? तो हम अपने सोसाइटी के बारे में जानना अगर चाहते हैं, तो सोसाइटी के बारे में जानने के लिए हमें सोशल साइंस पढ़ना होगा। ठीक है? उतना ही नहीं, अगर हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में समझेंगे, तो इस तो हमें सोशल साइंस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम अपने कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। और ह्यूमन से क्या इसका संबंध है, इसके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हमें सोशल साइंस पढ़ने की आवश्यकता है। और यह सिर्फ यह नहीं समझाता है कि क्या हुआ, बल्कि ये भी समझाता है कि व्हाई इट हैपेंस, क्यों हुआ, हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड। और ये भी समझाने का प्रयास करा है कि हमारा जीवन जो है एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर कैसे अलग नहीं है। तो यही सब समझाने का प्रयास कर रहा है कौन? सोशल साइंस। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझा है तो ये बोर्ड, समझा है तो ये बोर्ड। ठीक है। आज के लिए वीडियो वीडियो इतना ही रहते हैं, फिर हम लोग चर्चा अगले दिन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में जाता क्या भाई, लाइक तुम लोग नहीं करते हो, यही एक टेंशन हो जाता है। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, अगर नहीं आए हैं तो, नया अगर आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन आप लोग ये सब कुछ नहीं करते हो भाई, बड़ा दुख होता है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद।